हर हर महादेव। तो अभी अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो चलिए देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप जिन भी भगवान को मानते हो आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए, फोकस रहिए। आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बहुत सारे लोग इस इंसान के साथ जो डील कर रहे हो वो आपस में सोलमेट होंगे। आपके बीच में काफ़ी भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ है और आपके जो पार्टनर हैं वो स्टक हो गए हैं, वो हर्मिट सिचुएशन में आ गए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में कर लिया हुआ है, कहने की बात ये है। और वो फ़िलहाल के लिए जो वो अपने काम पे ही पूरा फोकस्ड है, बहुत ही अग्रेशन में है। वो उनको लगता है कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया जितना भी, लेकिन पता नहीं वो क्यों ऐसी सिचुएशन आई कि वो कंफ्यूज हो गए। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। एंगर इशू बहुत आ रहे हैं उनके अंदर, क्योंकि आपके बीच अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है वो तो वो किसी और इंसान की वजह से हुआ है। और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों कोई और इंसान आपके बीच में इस सिचुएशन को क्रिएट करके चला गया, लेकिन आप दोनों जो हो ना वो अभी बहुत ही परेशान हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए। एक तरह से आपने हथियार ही डाल दिए हैं, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत भयंकर तरह से हुई है। जैसे कि ये कार्ड था, मुझे ना कहीं ये नेगेटिव एनर्जी का ट्रैप ज़्यादा लग रहा है। आप लोगों पे नेगेटिव एनर्जी का स्पेल हुआ है। देखिए, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये कार्ड आया था, सोलमेट का कार्ड आया था। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग इस कनेक्शन में, और अगर नहीं भी तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही नर्चर करते थे, बहुत कंपेटिबल हो आप। लेकिन जिस तरह से आप लोगों के बीच में जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो इस तरह से हुई हैं कि एक तरह से तहस नहस हो जाना। लेकिन नेगेटिव एनर्जी का भी ट्रैप इसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि द डेविल का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन में हैं, या कुछ लोग किसी चीज़ को लेके उनको बहुत एडिक्शन। जजमेंट का कार्ड इस बात को दर्शा रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। अभी के लिए बेशक वो ईगो में है। उन्होंने अपने आप को एक इस तरह से शो कर दिया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ईगोइस्टिक होंगे वो, नो डाउट, लेकिन आपको जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि डिवाइन जो है वो आपके लिए काम करेंगे। देखिए, ये फिर से कार्ड एक वही आ गया कि जो सिचुएशन बनी हुई है ना वो किसी और की वजह से हुआ है। ये जो भी हुआ है किसी और का फैलाया हुआ रायता है। ये बोलना तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये कार्ड इसी बात को दर्शा रहा है कि आपके बीच में किसी और इंसान ने अपना दांव खेल दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज हो रखे हैं। चलिए और कार्ड निकालते हैं, रीडिंग को थोड़ा और लंबा कर लेते हैं। लेकिन द सन का कार्ड बोल रहा है कि डोंट वरी, हर रात के बाद सवेरा आता है, सूरज उगता है। अभी सिचुएशन जैसी मर्जी है, लेकिन ये अच्छी भी होगी, डोंट वरी। और कुछ लोगों की लाइफ में अगर काम उनके नहीं बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो आपको सूरज की रेमेडी करनी चाहिए। ठीक है, आई नो सर्दियों के दिन है, बहुत ठंड है, उठने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, यहाँ पे भी यही हाल है। ओके, देखिए ये कार्ड बता रहा है कि वो दौड़ते हुए आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी हो सकता है भाग भी जाए, क्योंकि अभी वो बहुत ही इम्बैलेंस है, बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है वो। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए देखते हैं, आपको क्या बोल रही है डिवाइन, आपको क्या करना चाहिए। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको इस कनेक्शन को लेके। हार्ड वर्क बोले तो आपको अपने चक्रा पे भी काम करना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस में लेके आना पड़ेगा, और
प्लीज़ गाइड करिए। देखिए, बिल्कुल भी आपको स्टक नहीं रहना है, मैच्योरिटी में आना है, अपने आप पे काम करना है। चक्रा आपको अपने बैलेंस करने पड़ेंगे और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। आपको द एम्प्रेस की एक बोलते ना कि एक ऐसी इंसान जो जिसके पास बहुत नॉलेज है, जो अपनी जादू की छड़ी से ही सारे काम करवा लेती होगी, आपको इस पोजीशन में आना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। एक कार्ड वो निकालते हैं। देखिए, इक्वल गिव एंड टेक। और आपको क्या करना है कि आपको ना बैलेंस बना के चलना होगा अपनी लाइफ में। गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, आपकी तरफ वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। अब देखते हैं कि वो नो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन उनकी जो इनर सोल है वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है, ख्यालों में वो आपके लिए क्या करते होंगे। भले ही वो जितना मर्जी आपसे भाग रहे होंगे, लेकिन देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर इट्स टू लेट। देखिए, तो हो सकता है कि किसी बात की बहस हुई होगी आप लोगों में। आपकी भी आदत होगी कि आप चीज़ों को पकड़ के रख लेते हैं कि नहीं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि लेट गो करो, फॉरगिव करो। माई फीलिंग्स वर ऑलवेज ट्रू फॉर यू बट यू डिडेंट एक्सेप्ट मी होल हार्टेडली। हो सकता है कि आप भी थोड़ा सा उन पर शक करते होंगे या डाउट में रहते होंगे कि पता नहीं ये इंसान मेरे लिए ट्रू है भी है। ये कार्ड फिर से गिरा है, तो आपका कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आपको भी अपने पास्ट लाइफ के ट्रॉमा को, जो आपने चीज़ें पकड़ के रखी हुई हैं, वो आपको लेट गो करनी है, ताकि आपकी लाइफ में जो पैटर्न रिपीट होते हैं ना, जो आना जाना वो ख़त्म हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम का ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये हीलिंग मांग रहा है। तो आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, तभी आपके पार्टनर आपकी तरफ से आएंगे। और नेगेटिव एनर्जी का जो अटैक हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी का किया कराया ही हो। कई बार जो डिवाइन सोल्स होती हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, वो इस मदर अर्थ को हील करने के लिए आते हैं। तो उन पे जो डीमन एनर्जीज जो होती हैं वो भी उन पे अटैक करती हैं। तो इसलिए आपको हीलिंग अपनी करनी ज़रूरी है। बाकी की अगर आपको डिटेल रीडिंग लेनी है, डिटेल में जानना है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए। पर्सनल रीडिंग बुक करवाएंगे तो आपको और डिटेल में चीज़ों को समझने में आसानी होगी। क्योंकि ये जो रीडिंग होती है ना, ये बहुत सारे लोगों को कलेक्टिव के लिए होती है, ये कोई पर्सनल नहीं होती। कईयों के साथ मैच करती होगी, कईयों के साथ नहीं भी मैच करती होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।